चलो लसमस वाला क्लास जो है उसमें देख लो अधिकांश क्वेश्चन तुम समझ चुके हैं, जो भी आने लायक चीज है पूरा। कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको आज समझेंगे। और जो क्वेश्चन एकदम सटीक है, जो आने लायक है, उसी को ही हम लोग पढ़ रहे हैं। याद रखना कि पहले लसमस में लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आते थे जो नहीं, मतलब पढ़ते थे, जो नहीं आता है अभी। तो जो आने लायक है उसी को समझ रहे हैं। 43 तक किसी का डाउट तो नहीं है? प्रैक्टिस करके देखना घर में, कुछ डाउट निकलता तो बार बार आपको बना के देखना है। पहले काम वही करे करो, उसके बाद ही आप कॉपी में नोट करना, या नोट करते करते बिना देखे बना के देखो। अगर फेयर कॉपी बना रहे होगे तो समझ आ पा रहा है। चलो आज हम कहां से चालू करते हैं? 44 से। चलो 44 क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है, पढ़ते हैं। यहां लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर आपका क्या क्या मिलना चाहिए? 17, 27 और 37 ये बचना चाहिए। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो हमको जो संख्या बोल रहा है उस संख्या को मेरे को किससे किससे भाग देना है? 35 से भाग देना है, 45 से भाग देना है, और किससे भाग देना है? 55 से। आए ना? तो कितना कितना शेषफल आना चाहिए बता दो? 17 बचना चाहिए पहले कंडीशन में, दूसरे में 27 शेषफल, और तीसरे में 37। तो कौन सी संख्या है जो इनको, इस प्रोसेस को काम में ला सकता है? इन सब से भाग देने पर ये सब शेषफल कैसे बचेगा? कौन सी वह संख्या है? तो पहले हम इसका अंतर पता करते हैं। क्या पता करेंगे? अंतर। है ना? अंतर बताओ कितने का है? सभी में कितने कितने का अंतर? 18 18 का क्या है बता दो? अंतर। तो अंतर समान है तो सरल, एकदम क्वेश्चन एकदम सरल हो जाएगा। हमको कुछ नहीं है, ऊपर में जो संख्या है जिनसे हमको भाग दिलवाना है उसका हम क्या निकालेंगे? लसा। क्या निकालते हैं? और लसा निकालने के बाद क्या किया जाएगा? सब में क्या माइनस कर देंगे? 18 को क्या कर देंगे? माइनस। तो 35, 45 और 55 का यदि आप लसा निकालोगे तो आपको मिलेगा 3465। क्योंकि लसा निकालना आप सबको आ जाता है, बार बार वही चीज को अपन नहीं देख सकते, समय वेस्ट होगा। क्योंकि तो मैं सीधा लिख दूं, समझ जाओगे ना? है ना? तो इनका यदि हम लसा का बात करें तो लसा कितना आ जाएगा? 3465 निकल जाएगा। और सब में अंतर कितने का है? 18 का। तो इसमें क्या माइनस कर देंगे? 18। तो 18 अपन घटा देंगे। तो चलो 15 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 में 8 7, और 7 एक ही ठो में दिख रहा है। तो यहां क्या आएगा आपका? 4 4 3। आया बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। लासा नहीं निकाल रहा हूं, समझ जाओगे ना? लासा सीधा मैं लिख दूंगा अब, क्योंकि लासा निकालना कई ओवर हो चुका है। अब आया बात समझ में? तभी हमारा क्वेश्चन जल्दी बनेगा और जल्दी जल्दी हो पाएगा। नहीं तो एक ही चैप्टर में बहुत समय लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को भी अपना काम करना होता है। आया बात समझ में? आगे बढ़े। ऐसा क्वेश्चन कल भी देखे थे। आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देख लो क्या लिखा, पढ़ो। क्वेश्चन आपको दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 7, 9 और 11 से भाग देने पर 6, 7 और 8 शेषफल बचना चाहिए। चलो जल्दी बनाओ, जल्दी बनाइए। बस अंतर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा उसको पहले चेक कर लो। अगर नहीं आ रहा होगा तो उसको मैं बताऊंगा। नहीं आ रहा अंतर, चलो ठीक है, सब सामने देख लो। अगर अंतर मान लो बराबर आता तो आसानी से हम कर सकते थे। तो अब देखो हम क्या करेंगे। हमें क्या बोला देखो, कोई संख्या नहीं पता कौन सी छोटी छोटी संख्या, जब उसको मैं 7 से भाग दूंगा, 9 से भाग दूंगा और 11 से भाग दूंगा तो क्या क्या शेष बचेगा? 6 बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए और 8 बचना चाहिए। यहां तक क्लियर है सबका? है ना? अब यहां देखो ध्यान से हम क्या करेंगे। तो सब अभी देखो अंतर कितना आ रहा है सब में। इसमें कितने का अंतर? 1 का, इसमें और इसमें 3। और ये जो क्वेश्चन का जो सेट होता है वो एकदम क्वेश्चन सेटेड आता है। अंतर बराबर कैसे किया जाए उसका एक सिंपल सा लाइन ये होता है कि दी गई जो संख्या है, दी गई क्या बोला मैं? संख्या जो भी आपका है ना? दी गई संख्या को हमको करना पड़ेगा कि जो भी आपको शेष फल दे रहा है, क्या दे रहा है आपको? शेष फल को कर देना 2 गुना। शेष फल को क्या कर देंगे? 2 गुना। जितने भी शेष फल को मैं कितना गुना करते जाऊंगा? तो देखो 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12, 7 दूनी 14, है ना? और 8 दूनी क्या होगा? 16। अब मैं अंतर चेक करूंगा कि मेरे को अंतर कितना मिल रहा है। चलो अब मैं अंतर
इसको देख के अब अंतर नहीं निकालना है, उसके नीचे जो संख्या आया है उसके हिसाब से मैं अंतर निकालूंगा। तो सदैव जो भी हमारा रिमाइंडर होगा, जो भी शेषफल होगा, उसको किससे गुणा करवाना है? 2 से। और उसके बाद जो आएगा उसके बाद डिफरेंस चेक करना है। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? क्योंकि देख लो, 1 से गुणा कराऊंगा तो वही संख्या मिलेगा, 2 से गुणा कराऊंगा तो आपको कुछ संख्या मिल गया, फिर चेक करना। अगर मान लो 2 में नहीं आया तो 3 से भी करा सकते हैं। कब तक ऐसे करेंगे? जब तक अंतर क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए सबका। चलो, 12 और 7 में कितने का अंतर? 5 का। 14 और 9 में 5 का। और 16 और 11 में 5 का। तो मैं डायरेक्ट 2 से क्यों चालू किया, समझ पाए? 1 से भी कर सकता था, लेकिन 1 से करूंगा तो वही मिल जाएगा, तो कोई मतलब होगा क्या? तो 2 से स्टार्ट किया, लगभग 2-3 में ही मिल जाता है, कभी भी आता है एग्जाम में तो अधिकतम बार में 2 से गुणा करने मिलता है, ये बता रहा हूं। और 2 से नहीं मिला तो क्या करोगे? 3 से। 3 से नहीं मिला तो एक टाइम ऐसा अगर कहीं ना कहीं लोग बराबर हो ही जाते हैं। समझ आ पा रहा है? तो इतना अब अंतर है, देखो हमारा कितना आ गया बता दो। लेकिन ये हम लोग अपने से काम किए, गणित में ऐसा नियम नहीं बोला कि 2 से गुणा करो, हम लोग अपने सुविधा के लिए इनको 2 से गुणा किए हैं। अब आप पहले जैसे करते थे वैसे ही करो ध्यान से। लसा हम किसका निकालते थे? संख्याओं का। तो अब हम लसा निकालेंगे किसका? 7 का, 9 का और 11 का। क्या निकालेंगे बता दो? लसा। तो इसका जब आप लोग लसा निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 693। चलो, 693, 93 उसी को बोलते हैं। चलो, 693 इनका लसा आ जाएगा। अब अंतर कितना मिला? 5। अंतर कितना मिला? तो इस 5 को यहां से घटाएंगे जैसे पहले करते थे, है ना? तो जैसे मैं इसको 5 से घटाऊंगा तो क्या मिल जाएगा बताओ? 688। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां मैं एक जबरदस्ती काम क्या किया कि 2 से गुणा कर दिया। किसे गुणा कर दिया? जैसे मान लो कि आप किसी से 10 रुपए उधार लेके आए हो तो वापिस उसको 10 रुपए देना पड़ेगा, ऐसे टप से। अब मैं यहां से 2 से गुणा करा के लाया हूं तो वापिस भरपाई करने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाग। तो वापिस हो जाएगा उनका। जो बोला समझ पाए? 2 से गुणा किया हूं, 2 से भाग देके मैं पैसा वापिस कर रहा हूं, ऐसा हो रहा है। तो जो भी यहां आएगा, अगर मान लो कि यहां 3 से गुणा किया होता, किससे गुणा किया था? तो 3 से भाग देता। 4 से गुणा किया होता तो 4 से। तो मैं फिलहाल 2 से गुणा किया हूं तो लास्ट में 2 से क्या करूंगा? भाग। ये वापिस करने वाला चीज हो रहा है, बस समझ आ रहा है? तो 688 को 2 से भाग दे दो तो ये आएगा 3, 4 और क्या आएगा? 4। तो हमारा 344 आएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। आया बात समझ में? तो जब अंतर बराबर नहीं होता है तो ये प्रोसेस करना है। कब तक करना है? जब तक अंतर बराबर ना हो जाए। और जैसे बराबर हो गया तो पहले जो सीखे थे वही करेंगे। लास्ट में यहां की जो प्रतिक्रिया जो आप किए हो गुणा के फॉर्म में, उसका भरपाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाग देना होता है। 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से, 4 है तो 4 से, किसी से भी। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? आगे बढ़े, बन जाएगा ऐसा वाला। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसको देखो क्या बोल रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या निकाले जिसमें 5, 7 तथा 9 से भाग देने पर शेषफल 2, 3 और 4 बचे। सेम क्वेश्चन है, बना लोगे आप लोग? चलो जल्दी से बना के दिखाओ, जल्दी से बना के दिखा दो इसको। ऑप्शन पूछूंगा तो बताएंगे आप लोग, पहले से नहीं बताना है। चलो बन पा रहा है कि नहीं बताओ? आ रहा समझ में? सेम मेथड है, सेम प्रक्रिया से बनेगा, कहीं कुछ चेंजेस नहीं करना है। जो चीज अभी हम सीखे हैं हूबहू बनाओ और आंसर लाओ। क्वेश्चन देखते हैं लेकिन वो चीज आपको याद होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनता है।
अगर वो याद हो गया तभी एग्जाम में पेन चलाना उस गणित के क्वेश्चन के लिए। अब पता नहीं है और उसको बनाने के लिए बैठ जाओगे, टाइम वेस्ट होता है बस। अगर आपको लगता है कि मेरे से बन जाएगा तो ही उसको बनाना, तभी कम समय में ज्यादा बना पाएंगे अपन। आ रहा समझ में? चलो ऑप्शन नंबर ए किसी का है, ऑप्शन बी, बी आ रहा है, सी या डी, किसमें हाथ उठाए हो? बी में। चलो जिनका नहीं बना सामने देख लो। चलो वहां में लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या निकाले जिसे 5, 7 और 9 से भाग देने पर क्या क्या शेष बचना चाहिए? 2, 3 और 4। तो पहले तो अंतर चेक कर लो, 5 और 2 में 3 का, 7 और 3 में 4 का, तो अंतर सेम मिल रहा है क्या? नहीं। तो आपका काम क्या होगा जल्दी बताओ। 1 से गुणा तो करेंगे नहीं, 2 से चेक करते हैं। तो 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो एक बार चेक करना है, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं है तो आगे 3 से करवाऊंगा मैं। समझ आ रहा है? चलो 4 और 5 में कितने का अंतर? 1 का अंतर। 6 और 7 में 1 का, और 8 और 9 में भी 1 का। अंतर बराबर हो गया तो हमारा काम, पहला काम खत्म। अंतर बराबर कर लिए, उसके बाद क्या किया जाएगा जल्दी बताओ। 5, 7, 9 का क्या निकालेंगे? लसा। क्या निकालेंगे बता दो। चलो कितना ला लसा? 315 इसका लस आएगा। और जो भी अंतर बराबर होता है उसको हम माइनस करते हैं, तो -1 करेंगे, कितना मिलेगा? 314। वापिस हमें जो पैसा लेके आए हैं गुणा के फॉर्म में उसको वापिस करना है। कितना का पैसा लेके आए हैं? 2 गुणा पैसा लेके आए हैं, तो 2 से क्या करेंगे? भाग। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 157। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। आया समझ में? कर लोगे ना? आया ना? जल्दी बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो। अब क्या बोला देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 8, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में क्या बचना चाहिए? 5। प्रत्येक अवस्था में क्या बचना चाहिए? 5 आपका बचना चाहिए। समझ आ पा रहा है? तो देखो अब ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया पहले की अपेक्षा। हमें बोला, सिंपल ये बोल रहा है कि नहीं पता संख्या कुछ भी हो सकता है, 6 से भाग दूंगा तब भी 5 आना चाहिए, 8 से भी 5 आए, 12 से भाग देने पर भी 5 आए, तो हर पोजीशन में कितना शेष फल आना चाहिए? 5। तो इसको देखो हम कैसे बनाएंगे। पहले ये समझना, जैसे कि कुछ अपन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं यहां लिख दिया 5, 10, ठीक है ना। चलो इसका मैं लसा निकालता हूं। क्या निकालता हूं? लसा। तो पहले मान लो 2 से जाता है, तो 5 और कितने बार में? 5। फिर 5 से जाके कितने बार में? 1। तो 5 दूनी कितना आ जाएगा? 10। अच्छा ये 10 जो लस आया है ये क्या है? तो एकदम सिंपल बताएंगे कि 5 भी पूरा पूरा काट लेगा और 10 भी पूरा पूरा काट लेगा, उसको हम लसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि मैं जिसका जिसका लसा निकालूंगा और जो भी मेरा लसा निकल के आएगा वो एक ऐसी संख्या होता है जो इनसे कटता होता है पूरा पूरा। अब मैं यही बोल देता कि वह ऐसी संख्या बताओ कि 5 और 10 से भाग देने पर एक शेषफल बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? तो जो भी मैं लसा निकाला उसमें मैं क्या कर दूंगा? 1 प्लस कर देता हूं। तो 10 और 1 क्या होगा? 11। अब देखो हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। 5 दूनी 10 करूंगा तब भी एक शेषफल आ रहा है ना। और 10 से कम 10 करूंगा तब भी क्या आ रहा है? एक शेषफल आ रहा है। जो बोला समझ पाए? हाँ कि नहीं? तो वही सेम काम इस संख्या के लिए करो। 6, 8, 12 और 15 का निकालो लसा। तो लसा एक ऐसी संख्या होगा जो इन चारों से कटेगा। हमको प्रत्येक दशा में कितना बचाना है? 5। तो जो भी लसा आएगा उसमें 5 जोड़ दो। तो अब 6 से भाग दोगे तब भी 5 बचते रहेगा, 8 से भी, 12 से भी और 15 से भी। समझ आ पाया जो बोल रहा हूं मैं? इसको समझ पाए कि नहीं? लसा का मतलब ऐसी संख्या जो पूरा पूरा कटता होता है, जितना शेष बचवाना है उतना जोड़ के बता दो, तो सब संख्या के लिए फॉलो होगा वो। आया ना? नहीं आया समझ में? क्या रहे वैसे करूं? चलो छोटा सा लॉजिक समझना तब वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग किसका किसका लसा निकालेंगे? 6 का, 8 का, 12 और 15 का क्या निकालेंगे बता दो? लसा। तो लसा तो सबको आ जाता है निकालने।
चलो इसका लसा मैं सीधा लिख देता हूं, इसका लसा मिलेगा आपको 120। क्या मिलेगा? आप सब लोग निकालोगे इसका, तो लसा कितना आएगा? 120। तो 120 ऐसी संख्या है जो 6 से 8 से 12 से 15 से पूरा पूरा कटने वाला है। हमको कितना बचवाना है? 5। तो 5 प्लस कर दो तो कितना आएगा? 125। अब आप इन्हीं से भाग दे के दिलवाओ। 6 से भी भाग दोगे तब भी 5 शेषफल आएगा। 8 से 12 से 15 से 125 को भाग दिलवा लेना, 5 सब में बचेगा। आया बात समझ में? तुम्हारा राइट आंसर देखो इसमें कितना आएगा? 125। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन? एकदम आसान है क्वेश्चन, समझ गए कि नहीं? जल्दी बताओ। जो भी संख्या है भाग देने पर इतना शेषफल आएगा बोलेगा, तो लस निकाल के जो शेषफल बचवाना उसको जोड़ दो उसमें। आगे बढ़ो, चलो ये क्वेश्चन को देखो, बना के बताओ क्या लिखा है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे? जल्दी बनाओ। चलो हो गया, निकाले। मेथड क्लियर है सबको? नियम समझ में आ गया ना? नियम यदि समझ में आ गया तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन नियम ही समझ में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं होगा। तो पहले आपको ज्यादा फोकस करना है नियमों पर, कि क्वेश्चन को देखते आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे बनेगा ये। और ये तभी हो पाएगा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठोगे। क्वेश्चन देख के समझ आएगा कि हाँ इससे बन जाता है। आया समझ में? चलो कितना लाया आंसर? ऑप्शन नंबर ए किसी का? बी? बी आया है? चलो जिसका भी नहीं आया लोग सामने देख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसका किसका लसा निकालेंगे। चलो संख्या हमको दिया हुआ है कि वो संख्या नहीं पता जिसको मेरे को 8 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 8 से भाग देना है। उसके अलावा 9 से, 12 से और 15 से भाग देने पर कितना शेषफल बचना चाहिए? एक। हमें वह संख्या निकाल के बताना है। तो सबसे पहले हम इनका क्या निकालेंगे? लसा। लसा किस प्रकार की संख्या होता है बता दो एक बार। लसा एक ऐसी संख्या जो इन चारों से कट जाएगा। जिनका जिनका लसा होता है उनसे कटना होता है, ठीक है? तो इनका लसा कितना निकाले? 360। हमें शेषफल कितना बचवाना है? एक। तो प्लस क्या करेंगे? 1। प्लस क्या करेंगे? तो 360 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 361। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? बन जाएगा। चलो इसमें देखो क्या बोला। अब यहां पर हमें क्या बोल दिया, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 घटाने पर, क्या घटाने पर? 5 जैसे मैं घटाऊं तो वो 21, 28, 36 और 105 से पूरा पूरा विभक्त हो जाए, पूरा पूरा क्या हो जाए? कट जाए। लेकिन कंडीशन ये दिया इनसे तभी कटना चाहिए जब वो संख्या मैं कितना घटाऊंगा? 5 घटाऊंगा तब वो कटना चाहिए। जब तक 5 नहीं घटाऊं तो नहीं कटना चाहिए। समझ आ रहा है? तो ये भी क्वेश्चन देखो सिंपल हम कैसे बनाएंगे। तो इसमें देखो आपको करना ये है, इसमें आपको संख्या जो जो मेरे को देख लो क्या क्या दिया है। 21 दिया, उसके अलावा 28, 36 और 105। इसका अगर मैं लसा निकाल दूं तो हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जाएगा जो इन चारों से कटता होगा, ठीक है? तो 21, 28, 36 और 105, इसका लसा देखो कितना आता है। लसा निकालो। 21, 28, 36 और 105, इसका लसा निकालोगे तो मिलेगा 1260। क्या मिल जाएगा? 1260 इसका लसा आ गया। अब देखो ध्यान से, तो 1260 एक ऐसी संख्या है जो इन चारों से भी पूरा पूरा कट रहे हैं। समझ पाए? लसा निकाल लोगे 1260 आपका आ जाएगा। हमें
लेकिन ऐसी संख्या को आंसर बताना है जब मैं 5 घटाऊं तब इनसे कटना चाहिए। तो आप एक काम ये करो कि इसमें ना 5 बढ़ा के बता दो, 1265 बता दो। जो बोला समझ पाए? अगर मैं सामने वाले को 1265 बता रहा हूं तो जैसे मैं 5 घटाऊंगा तो वापिस मेरे को क्या मिल जाएगा? 1260 मिल जाएगा और इन चारों से कट जाएगा। वही तो बोला, देखो एग्जाम में क्वेश्चन में क्या बोला, ऐसी संख्या आपको ढूंढ के बताना है कि 5 घटाने पर इन चारों से कटना चाहिए। क्या घटाने पर? 5। तो पहले मैं लसा निकाल के ये पता किया कि इन चारों से कौन कटता है, फिर मैं एक ऐसी संख्या बता दिया 5 जोड़ के कि जैसे मैं 5 कम करूंगा तब इनसे कटेगा। आया बात समझ में? तो हमारा इस पोजीशन में राइट आंसर मेरा कितना आएगा बता दो? 1265, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ पाए कि नहीं? कंफ्यूजन सब लोग किसमें ये हो जाते हैं कि भाई 5 घटाने पर बोला तो 5 जोड़ के आंसर बता रहे हो, यहां बस कंफ्यूजन हो जाते हैं। लेकिन 5 क्यों जोड़ा समझ पाए कि 1260 तक मैं पहुंचा, वो क्या था? कटने वाली संख्या। 1265 जो मैं लिखा हुआ एक ऐसी संख्या था कि वापिस 5 आऊंगा तो 1260 मिल जाएगा और चारों से कट जाएगा। आया कि नहीं समझ में? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन भी? हाँ है ना? जल्दी बोलो, कोई डाउट तो नहीं है? चलो सेम क्वेश्चन है, बना के दिखाइए। चलो बस टाइम जो लगेगा लसा निकालने में, तो उसी को थोड़ा स्पीड करेंगे सब लोग, बाकी क्वेश्चन बनाना आसान है। गलती नहीं करेंगे, आराम से बनाओ, सब बनेगा पूरा। लसा बस सही निकालना, आंसर सही आएगा। लसा में गलती की तो वहीं गलत। हो गया है आंसर? क्वेश्चन समझ आया कैसे करते हैं ना? घटाने बोलेगा तो जोड़ के बताओगे, और मान लो कि जोड़ने बोल दिया तो घटा के बता देना। उल्टा काम करना ऐसे क्वेश्चन में, तब हमको आंसर मिल पाता है। आया समझ में? उल्टा काम करेंगे, घटाने बोलेगा तो जोड़ोगे, जोड़ने बोलेगा तो घटा देंगे, तो वह संख्या मिल जाएगा। लेकिन जोड़ना और घटाना किस में करोगे? लसा में। किस में करना है? क्योंकि लसा एक ऐसी संख्या होता है जो इन चारों से कटेगा। आया आंसर? चलो सामने ध्यान दो इधर, ऑप्शन ए वाले बी सी सी आ रहा है। चलो सामने ध्यान दो इधर, क्या क्या बोला मेरे को? यहां संख्या मेरे को दिया था 20, 28, 35 और 105। हमें एक ऐसी संख्या बताना है कि जब मैं उसमें 7 घटाऊं, क्या घटाऊं, तब इन चारों से कटना चाहिए। समझ आ रहा है? तो सबसे पहले मैं क्या पता करूंगा? इसका लसा निकालूंगा। लसा सबको क्लियर है किस प्रकार की संख्या होता है? तो ऐसी संख्या जो इन चारों से कटेगा। तो इनका लसा आप क्या निकाले? 420। इतना सब लोग निकाले हो? लसा कितना निकालेंगे? 420 आ गया। अब कितना बचना चाहिए बोल रहे हैं? सॉरी, 7 घटाने पर इनसे कटना चाहिए। तो मैं ऐसी संख्या लिख दूंगा, तो 7 जोड़ के लिख दो, कितना प्लस करके? 7। तो मेरे को मिलेगा 427। जैसे ही वापिस 7 घटाऊंगा तो वापिस ये मिल जाएगा 420 और इनसे कट जाएगा। समझ आ रहा है? तो इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर कितना आएगा? 427। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हो? बन जाएगा सबसे। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोले इसमें? अब क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर दिया। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर, क्या करने पर, इन चारों से कटना चाहिए भाई? तो जस्ट उल्टा कर देना। लसा निकाल के जोड़ने बोला है तो घटा देना, घटाने बोलेगा जोड़ दोगे। चलो जल्दी बनाओ, जल्दी से निकालिए।
चलो जल्दी निकालो। चलो निकला लसा। लसा निकालोगे तुरंत आंसर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लसा में बस समय लगना है। हो गया। चलो बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, बी, बी आ रहा है, सी, डी। चलो, नहीं बनने का मतलब यह है कि लस अभी नहीं निकाल पाए हो, वही तरीका है। लस निकल के बनाने में कोई तकलीफ थोड़ी नहीं है। चलो बताओ। हमको बोला कि ऐसी संख्या बताने की जैसे मैं 7 जोड़ूं तो उन चारों से कटना चाहिए, 24 से कटना चाहिए, 32 से भी कटना चाहिए, और 36 से, और किससे, 54 से। तो पहले पता करेंगे कि इन चारों से कौन सी संख्या कटता है। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं सदैव, लसा। तो इनका लसा कितना निकाले, 864। चलो 864 इनका क्या निकल गया, लसा। अब हमको ऐसी संख्या बताना है, 864 तो हमको एकदम आइडिया दे दिया कि 864 ऐसी संख्या है जो इन चारों से कट रहा है। लेकिन हमको ऐसी संख्या को आंसर बताना है कि 7 जोड़ने पर उनसे कटना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 7 घटा के रख दी रहो। कितना घटा के रख दी रहेंगे कि 7 जोड़ते जाऊंगा उन लोग कटते जाएंगे सब लोग। समझ आ पा रहा है। तो 7 घटा दो, इसमें कितना आएगा, 857। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि जैसे मैं वापिस, अगर मैं देखो 857 में 7 जोड़ते जाऊंगा तो कितना आते जाएगा, 864 आते जाएगा, तो इनसे कटना चालू हो जाएगा। समझ आ पा रहे हैं। तो जस्ट हम इसमें उल्टा काम करते हैं। आया कि नहीं समझ में, जल्दी बताओ। अगर यहां पर जोड़ने बोलेगा तो घटा के बताओगे आंसर, घटाने बोलेगा तो जोड़ के बताते हैं। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, आगे बढ़े। चलो अब देखो यहां क्या बोला। जो भी बोलेगा ना उसका उल्टा काम करना, जो भी बोलेगा उसका उल्टा काम करना होता है। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिससे जिसे दोगुना करने पर इन सब से कटना जाना चाहिए। तो 2 गुना बोलेगा तो 2 से भाग दे देना, और कुछ नहीं करना है, बाकी सब सेम बनेगा। जो भी बोलेगा उसका उल्टा करना है। जोड़ने बोला था तो घटा रहे थे, घटाने बोलेगा जोड़ दोगे, गुणा करने बोलेगा तो भाग कर देना। क्या दिक्कत है उसमें। चलो बनाओ जल्दी। हो गया है। चलो बताइए। चलो ऑप्शन ए, बी, बी आ रहा है, सी, डी। कितना लेट का है ले रहे हो लसन निकालने में। चलो क्या बोला देखो ध्यान से। वह कौन सी छोटी न्यूनतम संख्या है जिसे मैं दोगुना जैसे करूं, दोगुना करते ही इन सब से कट जाना चाहिए। तो वह संख्या में निकाल के बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 12 का, 18, 21 और 30। इसका हमें क्या निकालना होगा, लसा। क्या निकालेंगे, लसा। चलो कितना लाया लसा, 1260। इसका लस आएगा। लेकिन हमें ऐसी संख्या को आंसर बताना है कि दोगुना करने पर इनसे कटना चाहिए। मतलब मेरे को ऐसी संख्या बताना है कि दोगुना करने पर इतना आ जाए, दोगुना करने पर 1260 आना चाहिए। तो इसको 2 से भाग करके रख दी रहो। किससे भाग करके रखूंगा, 2 से। तो 1260 का आधा बता दो, 630। अब 630 का जैसे मैं दोगुना करूंगा तो क्या मिलेगा, 1260, और इनसे कटना चालू हो जाएगा। समझ पाए। तो इसको क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 630। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, कि आपको ऐसे चीज करके रख दिए रहना है कि जो बोला है वो करने पर इनसे कटना चाहिए। तो मैं इसको 2 से भाग करके रख दिया हूं।
जैसे जैसे 2 से गुणा करूंगा वापिस से मिलते जाएगा, इनसे कटते जाएगा। समझ पाए? आगे बढ़ो। कोई चलो देखो इधर। चलो इसमें देखो क्या लिखा है। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 9 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक बचना चाहिए? कितना बचना चाहिए? एक। परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो गया। परंतु क्या बोल रहे हैं? 13 से पूर्णतः क्या होना चाहिए? विभक्त होना चाहिए। है ना? चलो इसमें देख लो, पहले तो जहां तक बनाते थे वहां तक करो। ये इसमें 13 से देखो, ऐसे क्वेश्चन में एक सिंपल तरीके और बता रहा हूं, जो लास्ट लाइन बोला उसी को बस मान के चलेंगे अपन। किससे कटना चाहिए? 13 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए और इनसे भाग देने पर एक बचना चाहिए। तो इसका सिंपल ये रास्ता है। या तो आप ऐसा कर लो, 5, 6, क्या क्या देख लो, क्या क्या संख्या दी है आपको, जो भी पहले प्रोसेस करते थे वही करो। 5, 6, क्या क्या और 8, 9 और 12। इसका मैं क्या निकाल लूंगा? लसा। निकालो जल्दी से। लसा कितना आता है इसका? 360। लसा कितना आता है? 360, है ना? अब 360 को अगर मैं, कितना शेषफल प्रत्येक दशम बचना चाहिए बोल रहा है? एक। तो एक आपका बढ़ा के लिख देना, कितना आएगा? 361। अब इसको एक बार चेक करेंगे कि ये 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर ये कट रहा होगा तो यही मेरा आंसर होगा। मान लो कि नहीं कट रहा होगा, तब क्या करोगे? तो उस समय देख लो, ये संख्या को अगर मैं डबल भी कर दूंगा तब भी इनसे कटने वाली संख्या ही आएगा मेरे पास, है ना? फिर उसमें एक जोड़ दूंगा तो एक शेषफल बचना चालू हो जाएगा। जो वो ना समझ पाए, इसको मैं क्या कर दूंगा? डबल। तो 36 का डबल, 36 का डबल कितना होता है? 72। 720। तो 720 प्लस 1 करूंगा तो क्या मिलेगा? 721। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 721 भी ऐसी संख्या है जो, सॉरी, 720 ऐसी संख्या है जो इनसे पूरा कट रहा है। और एक जोड़ के मैं कितना बढ़ा दिया? 721। तो इनको इनसे भाग देने पर एक शेषफल ही बचेगा 721 में। लेकिन हमको वहां तक आके रुकना है जब तक किससे ना कट जाए। 13 से कट गया वहीं रुक देना है। समझ आ पा रहा है? तो अब भाग देके देखो 361 को, क्या ये 13 से कटता है? नहीं। चलो 13 से नहीं कटता तो इसको छोड़ दो। क्या ये 13 से कटता है? जल्दी से कट रहे चेक करो तो। 13 से भाग दो, 13 पंचे क्या होगा? 65। नहीं कट रहे ना? कटे नहीं कट रहे? चलो, तो अब हमको क्या करना है? इसका वही डबल करते हुए आगे बढ़ाते जाना। जैसे 2 ठो नहीं मिला, 2 ठो में हमको मिला क्या? जो बोला समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे? हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जो इनसे भाग देने पर एक शेषफल बचना चाहिए और 13 से कटना भी चाहिए। तो वहां अब देखो, 360 का मैं डबल किया, 720 आ गया। इसका फिर डबल कर दो, करते जाओ जल्दी से। 72 का डबल, हाँ ऑप्शन ही नहीं है। चलो और ऑप्शन रहेगा वहां, जैसे यह दोनों ऑप्शन में दिखा, और इसका डबल करो। डबल करते जाओ, ऑप्शन में रहेगा वहीं आंख में रुकूंगा। 1801 है, 1880 है ही नहीं अपने पास। और आगे 3600 तक तो मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि 360 का मैं 6 गुना करूंगा 3600 आ जाएगा। इसी पहाड़ा पढ़ेंगे तो अपन को मिलेगा ना। तो मैं 360 को कहां तक ले गया बता दो? 3600 तक ले गया और प्लस क्या किया? 1। तो जैसे +1 करूंगा तो क्या मिलेगा? 3601 मिलेगा कि नहीं? जल्दी बताओ। तो 3601 भी ऐसी संख्या है जो इन चारों से भाग देने पर एक एक शेषफल बचेगा। लेकिन हमारा आंसर वही होगा जो 13 से कटे। किससे कटे? 13 से। तो अब 3601 को मैं 13 से भाग देके देखता हूं। चलो बताओ, 13 दूनी क्या हो जाएगा? 26। कितना बचेगा? 10। तो बन जाएगा 100। और 13 से देखो, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। कितना बचेगा? कितना बचेगा? 9।
और फिर एक आएगा, फिर 13 सत्ते 91। पूरा पूरा कटक नहीं बताओ 13 से, तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा 3601। मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको समझ रहे हो, पहले बताओ बस कि आप जो लसा निकाले हो, यहां पास देखो ध्यान से, हम जो है लसा निकाले हैं, जैसे पहले क्या निकला 360, जो एक ऐसी संख्या है जो इन सब से कट रहा है, और एक जोड़ूंगा 361 होगा, तो इनसे एक एक शेषफल बचेगा भी। लेकिन ये 13 से नहीं कट रहा, ये किससे नहीं कट रहा है, मेरे को इसको बढ़ाते बढ़ाते ऐसे जगह तक लेना है कि 13 से कटना चालू हो जाए। किससे कटना चालू हो जाए, तो मैं बढ़ाते बढ़ाते इसको कहां तक ले गया 3600 तक। लेकिन एक जोड़ूंगा तब मेरे को पहले वाला लाइन फॉलो होगा, प्रत्येक में एक शेष बस बचना चाहिए, और साथ ही साथ 13 से कटने वाला भी होना चाहिए। आया कि नहीं समझ में? तो दोनों लाइन को जो फॉलो करेगा वही मेरा आंसर होगा। तो मेरा राइट आंसर कितना होगा 3601। आया समझ में? आया ना? कर लोगे? चलो इसमें देखो, यहां सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करना है जल्दी से। वह छोटी छोटी संख्या बताना है, 4 5 7 और 8 से भाग देने पर एक शेषफल बचना चाहिए, परंतु 11 से भाग देने पर शून्य बचना चाहिए शेषफल, मतलब पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो पहले आप लसा निकाल लो उनका, एक जोड़ के देखो, अगर 11 से कटने वाला शुरू में आ गया तो वही मेरा आंसर, नहीं आया तो डबल करके फिर एक जोड़ दो, नहीं हो तो टिबल करके एक जोड़ो। कब तक करेंगे, जब तक 11 से ना कट जाए। चलो जल्दी बनाओ। चलो, निकल पा रहा है? नहीं आया? आया ना पक्का? और ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे, ऑप्शन में होगा तो वहीं रुकेंगे, नहीं होगा तो आगे बढ़ जाना। क्या भाई डबल करते जाएंगे, ऑप्शन होगा तभी तो रुकेंगे वहां पास। आगे बढ़े? चलो ऑप्शन ए बताओ, किसी का आया? ऑप्शन ए ही आया, बी सी डी किसी का नहीं। चलो देखो क्या करेंगे, मेथड क्लियर है कि नहीं सबका? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको ऐसी संख्या ढूंढ के निकालना है जो दो चीज को फॉलो करे, एक शेषफल बचना चाहिए और 11 से पूरा पूरा कटना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन को जो संख्या फॉलो कर लिया वही आंसर होगा, और नहीं किया वो नहीं होगा। समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है, 4 5 7 और 8, इसका हमको क्या पता करना है, लसा। क्योंकि लसा निकालने से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। हमको एक ऐसी संख्या मिल जाता है जो चारों से कट रहा होता है, ठीक है। तो इनका लसा कितना निकाले, 280। 280 निकाले। अब 280 इनसे कटने वाला है, और +1 कर दूंगा तो 281 आएगा। तो इनसे भाग देने पर एक शेषफल बचेगा। पहला कंडीशन तो फॉलो हो गया, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है वो। तो ऑप्शन में है क्या, तो 11 से भाग दिलवाने से मतलब भी नहीं होगा मेरे को। तो ऑप्शन में दिखा नहीं। आगे बढ़े, चलो 280 का डबल करो, 560, +1 करूंगा तो क्या हो जाएगा 561। तो पहला लाइन तो फॉलो हो गया कि इन चारों से भाग देने पर एक शेषफल बच रहे, और ऑप्शन में भी दिखा। लेकिन एक बार मेरे को क्या चेक करना है कि ये 11 से कट रहे कि नहीं कट रहे हैं। तो देखो ध्यान से, 5 6 1, 11 का एक नियम भी होता है कि अगल बगल वाले संख्या का योग बीच वाले के बराबर आ गया तो 11 से कट जाता है। किससे कट जाता है, 11 से। और नहीं है तो भाग दे दो, नियम तो आगे हम पढ़ेंगे ही सबको। बात समझ पा रहे हो? चलो देखो ध्यान से, तो 11 से भाग दो, 11 पंचे 55, बट यहां क्या आएगा, 1 बन जाए 11, 11 1 का पूरा पूरा कटा कि नहीं। तो हम कहां आके रुके थे, 561 में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आया समझ में? जब दो चीज को एक साथ फॉलो कराना होता है तो इसी नियम से बनेगा आपका।
कर लोगे सब लोग? किसी का डाउट तो नहीं है? देख लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या मिला। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 8, 9, 12, 15, 18 से पूरा पूरा कटना चाहिए, कोई शेषफल नहीं आना चाहिए, लेकिन वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो थोड़ा गलत लिखा है। वो क्या लिखा है आपका? पूर्ण। क्या लिखा है बता दो? पूर्ण वर्ग होना चाहिए, मतलब वो किसी न किसी का वर्ग होना चाहिए। अगर वर्ग नहीं है तो हम उसको और आगे बढ़ा के ले जाएंगे। ठीक है, चलो देखो इसको पहले। तो पहले मैं लसा निकालूंगा किसका? इसका 8 का, 9, 12, 15 और 18। इसका हम क्या निकालेंगे बता दो? लसा। कितना आता है देखो, इसका लसा निकालो। 8, 9, 12, 15 और 18, लसा कितना आ रहा है? हाँ, कितना आ रहा है पूछ रहा हूं? 360। चलो 360 इसका क्या आ जाएगा? लसा। अभी देखो हमारा पहला लाइन फॉलो हो चुका है कि 360 एक ऐसी संख्या है जो इन चारों पांचों से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन दूसरा लाइन तो फॉलो हुआ ही नहीं। कौन सा लाइन? कि किसी का वर्ग होता ही नहीं 360। 360 किसी का वर्ग होता है क्या? नहीं। तो आप इसी को डबल करते करते ले जाना है। तो 360 को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो 36 का पहाड़ा पढ़ते जाऊंगा तो 1600 नहीं आएगा। 360 आया तो है लेकिन वो दूसरा लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। 900 तो बनेगा ही नहीं ये तो ये क्या बन सकता है? 3600। इसको जब मैं 10 गुना करूंगा, कितना गुना करूंगा भाई? डबल करते करते ले जाऊंगा। तो 10 गुना में जैसे आऊंगा तो क्या मिलेगा? 3600। और 3600 किसका वर्ग होता है? तो 60 का। किसका वर्ग होता है? तो देखो 3600 दोनों लाइनों को संतुष्टि दे रहा है। 3600 एक ऐसी संख्या मिला मेरे को कि इन पांचों से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा और किसी का वर्ग भी है। किसका वर्ग है? 60 का। किसका वर्ग है? 60 का ये वर्ग भी होता है। आया बात समझ में? तो इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या मिल जाएगा? 3600 इसका करेक्ट आंसर होगा। आया बात समझ में? हाँ है ना? तो लसा तक निकाला तो पूर्णतः विभक्त निकला। वर्ग ढूंढना है तो ऑप्शन में से देख लो कोई सा वर्ग। 900 भी किसी का वर्ग होता है, 1600 भी है, लेकिन 3600 के 360 के पहाड़ में ना तो 900 आता है ना तो 1600 आता है। कौन आता है? 3600। तो उसी में आंसर लूंगा कि वर्ग भी है और 360 के पहाड़ में भी आ रहा है। वो आया कि नहीं समझ में? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला अपन को देखो। वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 500 में से घटाई जाए ताकि 4, 5 एवं 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए? 3 आपका बचना चाहिए। सोचो कैसे बनाओगे। चलो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कोशिश करते बनाने का। ये क्वेश्चन को पहले समझना कि बोल क्या रहा है, उसको अगर समझ गए तो आसानी से बन जाएगा। क्या लिखा है? वह कौन सी छोटी संख्या है जिसको मैं छोटी संख्या 500 में से घटाई जाए। किस में से घटाई जाए? 500 में से घटाई जाए ताकि वो 4, 5, 6 से भाग देने पर कितना बचना चाहिए? 3। कितना बचना चाहिए? 3 आपका शेषफल आना चाहिए। तो देखो इसको बनाने का सिंपल तरीका अपन देखते हैं। यहां पर हमको देखो 500 में से क्या घटाएं ऐसा पूछ रहा है, उसका वो तो हमें क्वेश्चन बोल दिया कि इनसे भाग देने पर कितना आना चाहिए? 3 बचना चाहिए। तो मैं इन तीनों के बदले में एक ऐसी संख्या लाऊंगा जो इन तीनों का नेतृत्व करेगा। वहां समझ आ रहा है? क्वेश्चन बनने पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार अपन देखो सामने 4, 5, 6 का यदि मैं लसा निकालता हूं तो लसा एक ऐसी संख्या होता है जो इनसे कटते भी रहता है और इन तीनों के बदले आगे कुछ कार्य भी कर सकता है। आया समझ में? तो इन तीनों का लसा मिल जाएगा 60। कितना मिलेगा? 60। तो 60 एक ऐसी संख्या बन गया जो आगे लड़ाई में इन तीनों के तरफ से लड़ने भी जा सकता है। ऐसी संख्या लसा को कहते हैं अपन। समझ में आ रहा है? हाँ है ना?
अब हमें कंडीशन ये बोला, अगर कोई संख्या मेरे को ऐसी मिल जाए कि मैं 60 से भाग दूं, किससे भाग दूं, 60 से भाग दूं और 3 शेषफल बचे, कितना बचे, 3 बचे। तो यहां पर देखो मेरे को क्वेश्चन इसमें क्या करना है कि जो आपको 500 में से क्या घटाया जाए ऐसे पूछ रहे हैं। तो अगर मैं 500 को अगर मैं 60 से भाग देता हूं, किससे भाग देता हूं मैं, 60 से, तो 60 से भाग देने पर देखो ये 8 बार में जाएगा, 8 छक्के 48, कितना हो जाएगा, 8 छक्के। तो अभी यहां पर शेषफल कितना बच रहा है, 20, कितना बच रहा है, 20। हमें शेषफल बचवाना कितना है उसको देखो, लास्ट में 3 बचाना है, कितना बचाना है, शेषफल हमको कितना बचाना है, 3 बचाना है। ये मेरे जरूरत का चीज है, कितना नहीं बचाना है, मतलब देखो 20 मेरा शेषफल बच रहा है, मेरे को कितना रहने देना है, 3। कितना हटा देता हूं, 17, 17 को हटा दूं। तो 17 को हटाने का मतलब ये है कि अगर मैं 500 में से अगर 17 को माइनस कर दूं, किसको माइनस कर दूं, 17 को, तो कौन सी संख्या मिलेगा बताओ, 500 में 17 जल्दी घटाओ, 483, 483। तो हमको आंसर 483 नहीं पूछा है। अब क्वेश्चन को समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। इन तीनों के तरफ से कौन नेतृत्व करने के लिए आया, 60, लसा मतलब नेतृत्व करता, ठीक है। 500 से भाग दिया मैं, 60 को भाग दिलवाई इससे, तो शेषफल कितना आ रहा था, 20। हमको शेषफल कितने का आवश्यकता है, 3 का, तो 3 को रहने दूंगा और 17 को हटा दूंगा। तो अब यहां पर देखो 500 में जब मैं 17 घटाऊंगा, 500 में जब कितना घटाऊंगा, तो वह संख्या कितना मिलेगा, 483। और 483 जो मिला है वो इन तीनों से भाग देने पर हमें 3 शेषफल देके जाएगा, कितना देके जाएगा, क्योंकि इन तीनों के बदले में कौन आया, 60। तो 60 से भाग देने पर जब 3 बचेगा तो इन सब से भी भाग देने पर ही 3 बचेगा, जो बोला समझ पाए। तो क्या घटाने पर, 17 घटाने पर ही मेरा काम चल पाया, कितना घटाने पर, 17 घटाया तब मेरा काम चल पाया। तो हमको तो क्वेश्चन ही वही बोला है कि वह कौन सी छोटी संख्या है जिसको 500 में से घटाई जाए, किसे घटाई जाए, तो 500 में से मैं क्या घटा रहा हूं, 17, 500 में से मैं क्या घटाया, तो राइट आंसर मेरा क्या आएगा, 17। आया कि नहीं समझ में, 500 में से मैं क्या घटाया, 17। तो जो संख्या मेरे को मिलेगा इन सब से भाग दिलवाने पर कितना कितना बचेगा, 3 3 आपका शेषफल आना चालू हो जाएगा। 60 से भाग देने पर 3 बचेगा, तो इनसे भाग देने पर भी 3 बचेगा, क्योंकि लस जैसे लस का रूप जैसे होता है उसके साथ संख्याओं का रूप भी वैसी होता है। ये बात समझे, हाँ ना, जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं, कौन नहीं बोला, समझ आ रहा है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन करो आज के लिए। चलो क्या बोला, एक विद्यालय का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को 6, 8, 12 और 18 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। वह चाहता है कि विद्यार्थी पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग के रूप में हो, तो कम से कम कितने विद्यार्थियों का होना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि कम से कम स्टूडेंट उसको बताना है कि जब वो 6 की पंक्ति में खड़े करना है उसको पूर्ण वर्ग ही बनाना है। इसका मतलब ये होता है कि 6 लाइन बनेगा तो एक एक लाइन में 6 लोगों को ही रखना है, समझ पा रहे हो। तो उसको बोलेंगे 6 की पंक्ति का पूर्ण वर्ग, क्या बोलते हैं, 6 की पंक्ति का पूर्ण वर्ग। अगर मान लो कि 8 का लाइन बनाएगा, 8 की पंक्ति, तो 8 लाइन बनेगा, है ना, और एक लाइन में 8 लोग हैं तो 8 लाइन बनेगा, एक एक लाइन में 8 लोगों को खड़े करना है। तो ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जो भी आपका संख्या मिला उसका निकाल दो लसा, 6, 8, 12 और 18, ठीक है ना। इसका हम क्या निकालेंगे, लसा, ठीक है। चलो लसा निकालो, कितना आता है, हाँ 72। तो 72 लोग कम से कम यदि रहेंगे तो मेरा काम चल जाएगा नियम के हिसाब से। लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है किसी का, पूर्ण वर्ग है क्या, तो इसको आप 2 गुना कर, 1 गुना में तो वही आएगा। तो मैं क्या करके देखता हूं, 2 गुना किया, अगर पूर्ण किसी का वर्ग मिल गया तो रुक जाओ, नहीं मिला तो 3 गुना करो, नहीं मिला तो 4 गुना करो, समझ आ पा रहा है।
तो 72 का 2 गुना, तो 144 किसी ना किसी वर्ग होता है कि नहीं बताओ, 12 का। तो मेरा राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा, 144। तो अगर 144 है कम से कम अपने पास, तो आप 6-6 वाला पंक्ति भी बनवा लो, 8-8 वाला भी बनवा लो, 12 वाला कुछ भी बनवाओ, कमी नहीं पड़ने वाला किसी भी चीज में। आया बात समझ में? तो कम से कम इतने स्टूडेंट होने आवश्यक है जो इस लाइन को फॉलो करेगा। आया कि नहीं समझ में? फिर से समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, दी गई संख्या का लसा निकालना है और पूर्ण वर्ग बोल दिया तो वर्ग आपका बनाना है, और वर्ग नहीं दिख रहा तो डबल टिबल पहाड़ा पढ़ते जाओ, ऑटोमेटिक आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है सबका? चलो तो आज यहीं तक करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, 6-7 क्वेश्चन और है बस, कल उसको अपन कर लेंगे, ठीक है? मतलब कल ला समस्या का खत्म भी हो जाएगा और कल रीजनिंग का कुछ नया चैप्टर भी अपन देख लेंगे, क्योंकि मैथ्स का एक चैप्टर होगा फिर रीजनिंग करेंगे, तो कल रीजनिंग का भी नया चैप्टर रहेगा और मैथ्स का 4-5 क्वेश्चन है उसको कल करेंगे। आया बात समझ में? बन जाएगा यहां तक ना?